बड़े ही कमाल की बात है कि ज़िंदगी में प्रार्थना और ध्यान दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, यानी कि प्रकृति के 3 गुण। इस दुनिया में जो भी खेल हो रहा है, सारी पॉलिटिक्स, सारे रिश्ते, सारा काम धाम, सब 3 गुणों का ही कमाल है। और वो 3 गुण हैं रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और यही बात श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को और हमें बता रहे हैं। ज्ञान उस निरंतर जलधारा की तरह है जो बड़े से बड़े पत्थर पर भी अपना प्रभाव छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं फिर तुम्हें ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान सुनाता हूँ, जिसे सुनकर ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है और मुझे भी प्राप्त कर चुके हैं। श्री कृष्ण बार बार गीता में ये बात बता चुके हैं कि जिसे ज्ञान हासिल हो जाता है वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है, उसे दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। अगर इतनी बार श्री कृष्ण ने कहा है तो नेचुरली ये सबसे बड़ी बात होगी। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान में स्थिर होकर वो मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि की शुरुआत में फिर से पैदा होता है और ना ही प्रलय के समय व्याकुल होता है। ये जो प्रकृति है इसे ही योनि मानना चाहिए। योनि यानी कि माता। श्री कृष्ण कहते हैं कि 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही सब चीजों को पैदा करने वाली योनि है। जड़ प्रकृति यानी जो भी अनकॉन्शियस है। ये 8 तत्व हैं जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और कृष्ण ब्रह्म यानी आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस। इस जड़ और चेतन के संपर्क से ही, संयोग से ही सभी लिविंग और नॉन लिविंग प्राणियों का जन्म पॉसिबल होता है। अगर हमसे हमारी कॉन्शियसनेस छीन ली जाए तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत के बीच में यही फर्क होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी प्राणी होता है, चाहे वो भालू हो या शेर या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर ही क्यों ना हो, या फिर हम या आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको पैदा करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है। और कृष्ण ब्रह्म यानी आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। ये जो काया है, शरीर है, बिना प्राण के ये जड़ प्रकृति है। और जब इस शरीर में प्राण आ जाते हैं, लाइफ आ जाती है, वो तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आती है। और आत्मा डालने वाले पिता श्री कृष्ण ही हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। इन तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीव आत्मा शरीर में बंध जाती है। हमारा शरीर विनाशी है, यानी कि नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। 3 गुण एक तरह के बंधन है जिसमें हमारी आत्मा शरीर से बंधती है। सतोगुण भी एक तरह का बंधन ही है, लेकिन ये बाकी गुणों के मुकाबले शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाता है। मुक्त करके ये आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण अज्ञान को दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी आत्मा से करवाता है। क्योंकि सतोगुण भी बंधन ही है, तो इस गुण से जीव सुख और ज्ञान के बंधन में बंध जाता है। जो चीज हमारे पास नहीं होती उसे प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उसे मोह को आसक्ति कहते हैं। रजोगुण कामनाओं और लालच के कारण पैदा होता है। इसी के कारण ही लोग सकाम कर्मों में बंध जाते हैं। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की इच्छा करना। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ पूरी दुनिया कर्म के फल से ही बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है। तमोगुण को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण जो अज्ञान पैदा होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी के कारण ही पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति आती है। तमोगुण से ही आलस होता है, यानी कि आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति। और नींद भी तमोगुण का ही लक्षण है। यहाँ पर नींद का अर्थ है अचेत अवस्था में न करने योग्य काम करना। कितनी ही बार कई लोग मशीन की तरह बस काम करते ही रहते हैं, बिना सोचे समझे, किसी पागलपन, लालच या अज्ञान में वो उसी काम में लगे रहते हैं। और इसी की वजह होती है तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण
तीनों ही बंधन है। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, वो हमें शाश्वत सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है। रजोगुण से प्राणी सिर्फ काम के फल के बारे में, आगे होने वाले फायदे के बारे में या फिर हो चुके नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है और फिर पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता रहता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन में बांधता है। पागलपन की स्थिति यानी केयरलेसनेस की अवस्था, नशे की हालत ही प्रमाद यानी पागलपन होती है। लेकिन तीनों गुण होते तो हमारे ही हृदय में हैं, एक ही जगह पर, फिर अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? उसे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी तरह से तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब भी आप कुछ सोच रहे हों या कुछ कर रहे हैं तो सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि उस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है। किस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी है उसे जानने का तरीका बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है उस समय सतोगुण विकसित होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 9 द्वारों से हम इस दुनिया के समक्ष होते हैं। ये सारे दरवाजे बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है तब ये मान लीजिए कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ रहा है। आप काम करके पैसा कमाते हैं, उस पैसे से अपनी इच्छाओं को पूरा करके आनंद उठाते हैं, इसलिए आप और काम करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है, क्योंकि यहाँ पर काम फल के लिए किया जा रहा है। रजोगुण की वजह से लोभ पैदा होने के कारण फल की इच्छा से काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनकंट्रोल्ड इच्छा भी बढ़ने लगती है। जब व्यक्ति का कोई काम करने का मन ना करे, अपने अज्ञान में ही वो खुश रहने लगे या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। जब उसे सही गलत का फर्क समझ में नहीं आता और वो गलत काम करता ही चला जाता है तो तमोगुण के वश में होता है। दोस्तों, मरते समय हिसाब किताब होता है, कर्मों का बही खाता खुलता है और पूरे जीवन का फल मिलता है। तो जब कोई मनुष्य सतोगुण में मरता है तब वे उत्तम कर्मों की वजह से निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, जहाँ के लोग भगवान के ज्ञान को जानते हैं। और जब कोई रजोगुण में वृद्धि प्राप्त करके मरता है तो वैसा काम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जब इस जीवन में रजोगुण ही प्रभावी रहा, यानी कि आप फल के लोभ में ही सब कुछ करते रहे, तो अगला जन्म उससे अलग कैसे हो सकता है। और इसी की तरह से तमोगुण की वृद्धि पर मरने वाले मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल सुख होता है, सात्विक कर्मों का फल शुभ और ज्ञान से भरा होता है, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्मों का फल दुख होता है। जब लोभ लालच होता है तो आप बेचैनी में बस काम करने में ही लगे रहते हैं, उसमें शांति नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन असल में आप दुखी ही होते हैं, क्योंकि जो सुखी होता है वो संतुष्ट होता है, शांति में होता है। तीसरे गुण तमोगुण में किए गए कर्मों का फल अज्ञान होता है। जब आप आलस और पागलपन की हालत में आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं तो बदले में अज्ञान ही तो हासिल होगा। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो ज्ञान आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको ये समझाए कि हम में मौजूद आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है जो आपको कभी रुकने नहीं देता। आप सोचते हैं कि बस इतना हो जाए फिर मैं रुक जाऊंगा, पर लोभ कभी रुकने नहीं देता। और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह पैदा होते हैं, इसीलिए तमोगुण सबसे बुरी अवस्था होती है। सतोगुणी व्यक्ति स्वर्ग के उच्च लोकों में जाता है, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, यानी उनका जन्म मरण लगा रहता है, और तमोगुणी नीचे नरक लोकों में जाते हैं। अगर सत, रज और तम
तीनों ही बंधन हैं और ये हमें प्रकृति के कारण होते हैं, तो आपको लगेगा कि इनसे बचना तो पॉसिबल ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा किसी और को करता नहीं देखता है और खुद को आत्मा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर श्री कृष्ण को परमात्मा जानकर उनके दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। आपको लगता है कि करने वाले आप हैं, लेकिन असल में करने वाले ये तीनों गुण हैं। जब आप इस बात को समझकर आत्मा रूप से अपने इन गुणों को पहचान कर इन्हें देखने लगेंगे, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब देहधारी जीव इन तीनों गुणों से बच के आगे निकल जाते हैं, तब वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उसके कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इसी जीवन में अमृत का भोग करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों से किस प्रकार लांघता है? कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव रखता है, वो उनमें रुचि दिखाकर उनमें शामिल होने की भी कोशिश नहीं करता और न ही इन गुणों से निवृत्त होने की कोशिश करता है। जब आप उदास होते हैं तो किसी भी चीज में या बात में मन नहीं लगता। उसी तरह से अगर हमें सत, रज और तम तीनों गुणों से छुटकारा पाना है, तो एक उदास व्यक्ति की तरह ही बर्ताव करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थित रहता है, वो इन गुणों से पार हो जाता है। जब आप दुख में और सुख में एक ही जैसे भाव रखते हैं, जब आप मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान समझने लगते हैं, जब आपके लिए ना तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, जब निंदा और स्तुति में आप धीरज नहीं खोते, अगर आप इस तरह के एक समान भाव में आते हैं, तो इन तीनों गुणों के बंधन से बच सकते हैं। यही उस मनुष्य के लक्षण होते हैं जो इन गुणों को पार कर पाता है, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव से रहता है और जिसमें सभी कर्मों को करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर पल, हर स्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को जल्दी ही पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, हालात आसान हो या मुश्किल हो, मन से कृष्ण कभी नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण से मतलब परमात्मा भी है और आपका कर्म भी, जिसको आपने अपने कर्तव्य की तरह करना है। श्री कृष्ण ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, कृष्ण ही अंतरात्मा की प्रतिष्ठा है, इसीलिए वो शाश्वत हैं, यानी कि हमेशा के लिए हैं। कृष्ण अपने स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, धर्म स्वरूप, शाश्वत स्वरूप और परम अनंत स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। क्योंकि कृष्ण ही परमात्मा की प्रतिष्ठा है, तो वो आश्रय हैं जिनमें हमें परम आनंद मिलेगा। अखंड आनंद अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो ये ज्ञान चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। तो उसका उत्तर कृष्ण ही है। कृष्ण में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कृष्ण से ही आपको सब कुछ मिलेगा और जो मिलेगा वो भी तो कृष्ण ही है। दोस्तों, ये था गीता का 14वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रकृति के तीनों गुणों को खोल के हमारे सामने रख दिया। कैसे ये गुण ही हमारे कर्म के कर्ता होते हैं, हम नहीं। इन गुणों के खेल से निकलकर इस दुनिया के बंधन से छूटकर हम मोक्ष को पा सकते हैं। अब अगले अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।